Jai Hind students, welcome to English class. I am Ratnam Srivastav from Government Naveen Girls High School, Nehru Nagar, Bhopal. In today's class, we will complete remaining part of Unit 12 titled Technology of our Bridge course book. In previous class, we have discussed what is technology and what are the advantages and disadvantages of watching television. तो शुरू करते हैं आज की क्लास. Let's see this picture. What is this? Yeah, it is a computer. अच्छा, ये तो हम जानते हैं कि ये कंप्यूटर है. कैन यू टेल मी द फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर से हम क्या क्या सहायता लेते हैं, क्या क्या काम हमारे कंप्यूटर करता है, क्या वो आप बता सकते हैं? बिल्कुल. आइए पहले इस पैराग्राफ को रीड करते हैं, फिर फंक्शंस डिस्कस करेंगे. एक्टिविटी नंबर 4, रीड द फॉलोइंग पैसेज. आई एम योर बेस्ट फ्रेंड. मैं आपका बेस्ट फ्रेंड हूँ. बेस्ट फ्रेंड आप जानते हो, सबसे अच्छा दोस्त. आई कैन डू मैनी यूजफुल थिंग्स फॉर यू. मैं आपके लिए बहुत सारे उपयोगी कार्य कर सकता हूँ. आई कैन स्टोर ऑल योर इंफॉर्मेशन. मैं आपकी सारी जो इंफॉर्मेशन होती है, सूचनाएं, जानकारी, वो स्टोर कर सकता हूँ, संग्रहित कर सकता हूँ. आई कैन मेंटेन योर अकाउंट्स. मैं आपका जो लेना देना है उन सबके रिकॉर्ड को भी मेंटेन कर सकता हूँ. आई कैन ऐड. मैं जोड़ सकता हूँ. आई सब्सट्रैक्ट मीन्स होता है घटाना, माइनस कर सकता हूँ. डिवाइड मीन्स होता है भाग देना, वो कर सकता हूँ. एंड मल्टीप्लाई एनी नंबर्स. और किसी भी नंबर का गुणा भी मैं कर सकता हूँ. आई कैन सॉल्व एनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम वेरी क्विकली. मैथ से रिलेटेड, गणित से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, तो मैं उसे बहुत कम समय में सॉल्व कर सकता हूँ, हल कर सकता हूँ. आई कैन ड्रॉ ब्यूटीफुल पिक्चर्स. सुंदर सुंदर तस्वीरें बना सकता हूँ. एंड डिजाइन बिल्डिंग्स. और बिल्डिंग की जो डिजाइन्स बनती हैं वो भी मैं बना सकता हूँ. आई कैन प्रिंट लेटर्स. मैं लेटर्स को प्रिंट कर सकता हूँ. लेटर लिखे जा सकते हैं, प्रिंट किए जा सकते हैं. एप्लीकेशंस, तरह तरह की जो एप्लीकेशन होती हैं उनको, नोटिसेस, रिपोर्ट्स, डायलॉग्स एटसेट्रा, इन सबको मैं प्रिंट भी कर सकता हूँ और राइट भी कर सकता हूँ. एंड कैन ऑल्सो मेक अट्रैक्टिव इन्विटेशन कार्ड्स फॉर मैनी ओकेजन्स. और डिफरेंट अवसरों के लिए, अलग अलग अवसरों के लिए जो आमंत्रण पत्र होते हैं, इनविटेशन कार्ड मीन्स आमंत्रण पत्र, निमंत्रण पत्र भी जिसे हम कहते हैं, वो भी बहुत अट्रैक्टिव मीन्स आकर्षक, बहुत आकर्षक निमंत्रण पत्र अलग अलग अवसरों के लिए मैं बना सकता हूं. यू कैन प्ले गेम्स यूजिंग मी. आप मेरे साथ खेल सकते हैं, तरह तरह के खेल खेल सकते हैं. यू कैन लिसन टू म्यूजिक और वॉच वीडियो. आप संगीत सुन सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं. यू कैन टेक टेस्ट एंड चेक आंसर्स योरसेल्फ. आप टेस्ट को हल कर सकते हैं और फिर अपने आंसर्स को भी चेक कर सकते हैं. आई एम मेड अप ऑफ द मॉनिटर, द कीबोर्ड, द प्रिंटर, द CPU. इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड द माउस. मैं किस किस से मिलके बना हूं, कौन कौन से पार्ट्स हैं मेरे? मॉनिटर मीन्स जिसपे हम सामने देख पाते हैं. कीबोर्ड मतलब जो नंबर बोर्ड हम यूज करते हैं. प्रिंटर जिससे हम प्रिंट करते हैं. CPU एंड द माउस. इन सब को मिलाकर क्या बनता है बच्चों? आई गेट कमांड्स फ्रॉम द माउस. माउस से एंड द कीबोर्ड, और कीबोर्ड से मुझे कमांड प्राप्त होती है. द CPU इज माई ब्रेन. मेरा ब्रेन क्या, मेरे ब्रेन का नाम क्या है, मेरा मस्तिष्क का नाम क्या है? CPU मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. द सॉफ्टवेयर इज माई हार्ट. और मेरा हार्ट यानी हृदय क्या है? सॉफ्टवेयर. इसके बिना मैं अधूरा हूं. विदाउट इट आई एम कंप्लीटली हेल्पलेस. अगर ये नहीं होगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा. कौन? सॉफ्टवेयर एंड CPU.
आई शो आउटपुट ऑन द मॉनिटर। मैं अपना जो कैलकुलेशन होता है या कोई भी काम होता है उसे कहाँ दिखाता हूँ? मॉनिटर पे। डू यू नो हु आई एम? आप जानते हैं मैं कौन हूं? यस, आई एम द कंप्यूटर। और ऊपर जो हमने ये पढ़े ये उसके फंक्शंस हैं, उसके कार्य हैं जो हम कंप्यूटर के सहायता से करते हैं। ओके, आइए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2-3 सेंटेंसेस ईच। इन प्रश्नों के उत्तर हमें 2 से 3 लाइनों में देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन द कंप्यूटर प्रिंट? कंप्यूटर क्या प्रिंट कर सकता है? द कंप्यूटर कैन प्रिंट लेटर्स, एप्लीकेशंस, नोटिसेस, रिपोर्ट्स, डायलॉग्स एटसेट्रा। कंप्यूटर क्या क्या प्रिंट कर सकता है? लेटर्स यानी पत्र, एप्लीकेशंस, नोटिसेस, रिपोर्ट्स, डायलॉग्स वगैरह, ये सब वो प्रिंट कर सकता है। एंड कैन ऑल्सो मेक अट्रैक्टिव इन्विटेशंस कार्ड फॉर मैनी ओकेजन। और बहुत सारे निमंत्रण पत्र भी बना सकता है, प्रिंट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 इज नेम अरिथमेटिकल ऑपरेशंस द कंप्यूटर कैन डू। गणित से संबंधित कौन कौन सी संक्रियाएं कंप्यूटर कर सकता है? द अरिथमेटिक ऑपरेशंस द कंप्यूटर कैन डू आर एडिशन, मीन्स बताया था अभी, जोड़, घटाना, भाग देना एंड गुणा करना। ये सभी क्रियाएं कंप्यूटर में इजीली हो जाती हैं विद इन नो टाइम, बहुत ही कम समय में। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज द कंप्यूटर अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट? कंप्यूटर हमारे मनोरंजन का साधन कैसे है? हाउ मीन्स कैसे, तो हाउ इज द कंप्यूटर, कंप्यूटर कैसे है अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, मनोरंजन का साधन। वन कैन प्ले गेम्स, लिसन टू म्यूजिक और वॉच वीडियोज यूजिंग द कंप्यूटर। कोई भी गेम खेलकर, संगीत सुनकर और वीडियोज देखकर एंटरटेनमेंट कर सकता है अपना। नेम द थिंग विदाउट विच द कंप्यूटर बिकम हेल्पलेस। उस चीज का नाम बताइए जिसके बिना कंप्यूटर हेल्पलेस हो जाता है। विदाउट सॉफ्टवेयर द कंप्यूटर बिकम्स हेल्पलेस। कंप्यूटर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर डाले जाते हैं जिनके माध्यम से वो कोई भी कार्य कर पाता है। तो सॉफ्टवेयर्स आर वेरी एसेंशियल फॉर एनी कंप्यूटर। विदाउट सॉफ्टवेयर द कंप्यूटर बिकम्स हेल्पलेस। अच्छा, डू यू नो द यूज ऑफ कैन एंड कैन नॉट? कैन का क्या मतलब है और कैन नॉट? हाँ, we use can to show our ability, our willingness, means अपनी क्षमता या सामर्थ्य दर्शाने के लिए हम can का प्रयोग करते हैं। जैसे कि I can run, मैं दौड़ सकता हूँ। हमने अपनी एबिलिटी शो की, अपने आप पे प्राउड किया कि मैं I can run, मैं तेज भाग सकता हूँ, मैं भाग सकता हूँ। I can sing, मैं गा सकता हूँ। A bird can fly, एक चिड़िया उड़ सकती है। A bird can sing, चिड़िया गाना गा सकती है। A fish can swim, मछली तैर सकती है। तो ये सब इनकी विशेषताएं हैं, इनकी क्षमताएं हैं। We show capability through can, can की सहायता से हम अपनी क्षमता या सामर्थ्य को व्यक्त करते हैं। और कांट का यूज क्या करते हैं? कांट का यूज हम अपनी असमर्थता व्यक्त करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कांट फ्लाई, कांट मतलब कैन नॉट, आई कैन नॉट फ्लाई अपोजिट हो गया, हमने उसमें नहीं जोड़ दिया। जो काम हम कर सकते हैं, जो हमारे बस हम कहते हैं हमारी क्षमता है, उसको हम कैन से शो करते हैं। और जो काम हम नहीं कर सकते उसको हम कांट से शो करेंगे। सेंटेंस में कांट का यूज करेंगे, वो सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। और जिसमें हम कैन का यूज, सिर्फ कैन यूज करेंगे, वो अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य होगा। कांट के और एग्जांपल देख लीजिए। अ टर्टल कांट रन, कछुआ दौड़ नहीं सकता। ओके। अ कैट कांट स्विम, बिल्ली तैर नहीं सकती। तो ये काम वो नहीं कर सकते, इसलिए हमने
कांट का यूज किया, और जो काम हम कर सकते हैं वो उसमें हम कैन का प्रयोग करेंगे। एक्टिविटी नंबर 5 में राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट व्हाट यू कैन डू एंड यू कैन नॉट डू। अब हमें इन सेंटेंसेस में कैन का और कैन नॉट का यूज करना है। जो आप कर सकते हैं उसके 5 सेंटेंस लिखने हैं, और जो आप नहीं कर सकते यू कैन नॉट डू उनके 5 लिखने हैं। एन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ दीज हैज बीन गिवन बिलो इन द बॉक्स। व्हाट आई कैन डू, जो हम कर सकते हैं वो यहाँ लिखना है। सब फॉर एग्जाम्पल आई कैन रीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ। आई कैन वॉक, आई कैन टॉक, आई कैन राइट, ये सब हम यहाँ लिखेंगे। व्हाट आई कैन नॉट डू, जो हम नहीं कर सकते। आई कैन नॉट रीड मलयालम, मलयालम हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं। आई कैन नॉट राइट वेरी वेल, राइट इंग्लिश वेरी वेल, बहुत अच्छे से इंग्लिश हम नहीं लिख पाते हैं। आई कैन नॉट फाइट, मैं लड़ नहीं सकता। आई कैन नॉट वीप, मैं रो नहीं सकता। इसी तरह के वाक्य आपको 5 यहाँ कंप्लीट करने हैं। सीक्वेंस नंबर डालते जाइए 3, 4, 5 एंड कंप्लीट। बिफोर स्टार्टिंग नेक्स्ट एक्टिविटी लेट मी डिस्क्राइब व्हाट आर अफिक्सेस। अफिक्सेस क्या होते हैं? Affixes are those group of letters attached before and after the root words. These are of 2 types, prefixes and suffixes. हिंदी में आपने शायद हिंदी भाषा में पढ़ा होगा प्रीफिक्स उपसर्ग यानी prefixes, और प्रत्यय मीन्स suffixes। जो शब्द किसी शब्द के पहले जुड़कर वाक्य के अर्थ को बदल देते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्द किसी शब्द के बाद जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। तो ग्रुप ऑफ लेटर्स अटैच बिफोर एंड आफ्टर द रूट वर्ड। जो रूट वर्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सेप्ट इज आवर रूट वर्ड, ये हमारा रूट वर्ड है। इसमें हमने अन लगाया तो क्या बनेगा? अनएक्सेप्ट। और सफिक्स जोड़ दिया एबल तो हो गया अनएक्सेप्टेबल। हमने अफिक्सेस के दोनों फॉर्म यहाँ पे यूज कर लिए, एक प्रीफिक्स भी जोड़ दिया, एक सफिक्स भी जोड़ दिया। तो मोस्टली जब हम प्रीफिक्स या सफिक्स लगाते हैं तो वो शब्द कभी विलोम शब्द बन जाते हैं, एंटोनिम्स बन जाते हैं, और कई बार उसी को कोई और अर्थ भी निकलता है। फॉर्म न्यू वर्ड्स बाय एडिंग लेस। अब लेस हम जब किसी वर्ड में जोड़ते हैं, किसी रूट वर्ड में जब हम लेस सफिक्स लगाते हैं तो वो एंटोनिम बनता है, विलोम शब्द बन जाता है उसी शब्द का। एन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू। हेल्प, हेल्प मीन्स मदद, हेल्पलेस मीन्स जिसको मदद नहीं मिल पा रही हो, तो अपोजिट बना। यूज, यूजलेस। फियर, फियरलेस। टेस्ट, टेस्टलेस। स्वाद, टेस्ट मीन्स मीनिंग भी देख लीजिए, उपयोगी, अनुपयोगी। फियर मीन्स डरना, और फियरलेस मीन्स बहादुर, जो बिल्कुल नहीं डरता। टेस्ट मीन्स स्वाद, स्वादिष्ट। टेस्टलेस मीन्स जिसमें कोई स्वाद नहीं हो। मीनिंग, जिसका कोई अर्थ हो। मीनिंगलेस, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। नेक्स्ट, पेपर एंड पेपरलेस, मतलब बिना पेपर के। तो ये शब्द हमने बनाए। अब इन्हीं शब्दों का प्रयोग करके हम ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करेंगे। नाउ कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो यूजिंग द न्यूली फॉर्म्ड वर्ड्स। जो वर्ड्स हमने यहाँ पे फॉर्म किए हैं वो हमें यहाँ फिल करने हैं, इन ब्लैंक्स में फिल करेंगे। द फर्स्ट, द रेलवेज हैज इंट्रोड्यूस्ड टिकट सिस्टम, यू कैन शो टिकट ऑन योर मोबाइल फोन। मतलब आप अपने मोबाइल फोन पर टिकट दिखा सकते हैं। तो रेलवे ने क्या किया है? पेपरलेस बनाया है टिकट सिस्टम को। ओके। द फूड एट NHT रेस्टोरेंट इज, फूड कैसा होता है? या तो टेस्टी होता है या टेस्टलेस होता है। तो द फूड एट NHT रेस्टोरेंट इज टेस्टलेस, नोबडी लाइक्स इट। रानी लक्ष्मीबाई वॉज अ, कैसी थी रानी लक्ष्मीबाई? फियरलेस फाइटर अगेंस्ट द ब्रिटिश, किसी से नहीं डरती थी।
दिस न्यू मोबाइल फोन इज कैसा है, यूजलेस, इट स्टॉप्स वर्किंग एवरी 5 मिनट्स, और 5 मिनट में काम करना बंद कर देता है, तो कैसा हुआ, अनुपयोगी। बाउंडेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ मीनिंगलेस वर्ड इन इंग्लिश। ओके, our next activity is a poem written by William Wordsworth. It is a funny poem about a monkey who got a mobile. Are you seeing on the screen? ये क्या कर रहा है मंकी, एप्पल का आईफोन चला रहा है ना। So let's read this interesting poem. I was in the jungle. I saw a funny thing. A monkey had a mobile and it began to ring. It had a music ringtone and he began to jig, dancing in the trees like he was at gig. He was very happy as he danced away, having lots of fun in his monkey way. Written by William Wordsworth. अब इसकी मीनिंग, इसको हम समझ लेते हैं। I was in the jungle, मैं जंगल में था, जहां I saw a funny thing, जहां मैंने एक बहुत हंसी वाली चीज देखी। क्या थी वो? A monkey had a mobile, एक मंकी को, एक बंदर को मोबाइल मिल गया था। And it began to ring, और उसमें कॉल भी आ गई, बजने लगा। It had a music ringtone, और जो वो रिंगटोन थी वो कोई गाना था। And he began to jig, और जब उस गाने को सुन के उसने क्या किया, उसने जिग करना शुरू कर दिया। जिग मीन्स होता है टू डांस एनर्जेटिकली, स्पेशली बाउंसिंग अप एंड डाउन। ओके, डांसिंग इन द ट्रीज लाइक ही वाज एट गिग, और पेड़ों के बीच में कैसे नाच रहा था, जैसे वो एक गिग बन गया हो। गिग मीन्स होता है अ परफॉर्मेंस बाय म्यूजिशियन प्लेइंग पॉपुलर म्यूजिक और जैज इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस। ऑर्केस्ट्रा सुना है आपने? हाँ, उसी तरह से वो अपने आप को फील कर रहा था जैसे कि वो मतलब मंच पर हो और डांस कर रहा हो। ही वॉज वेरी हैप्पी एज ही डांस्ड अवे, बहुत खुश था वो, जब वो डांस कर रहा था तो बहुत ही खुश था। हैविंग लॉट्स ऑफ फन इन हिज मंकी वे, और वो अपने तरीकों से खूब सारी मस्ती कर रहा था, उसको बहुत मजा आ रहा था, है ना बच्चों। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर एक बार देख लेते हैं। Where did the poet see a monkey? पोएट ने मंकी को कहाँ पे देखा? कहाँ देखा? जंगल में। The poet saw the monkey in a forest. The poet saw the monkey in a forest. कवि ने मंकी को फॉरेस्ट में देखा। क्वेश्चन नंबर 2, What did the monkey have in his hand? मंकी के हाथ में क्या था? उसके हाथों में क्या था? The monkey had a mobile in its hand. उसने दोनों हाथों से एक मोबाइल को पकड़ा हुआ था, उसके हाथ, मंकी के हाथों में मोबाइल था। क्वेश्चन नंबर 3, What did the mobile have? और मोबाइल में क्या था? The mobile had a ringtone. एक रिंगटोन उसमें डली हुई थी, कौन सी? म्यूजिक वाली। What was the monkey way of having fun? मंकी कैसे मस्ती कर रहा था? डांसिंग इन इट्स ओन वे टू द म्यूजिक, जो म्यूजिक प्ले हो रहा था, जो म्यूजिक वहां पे वो गाना प्ले हो रहा था, उसमें वो अपने तरीके से डांस करके बहुत सारी मस्ती कर रहा था। डांसिंग इन इट्स ओन वे टू द म्यूजिक वॉज द मंकीज वे ऑफ हैविंग फन। ओके, in the previous class we have discussed past continuous tense in detail. So we use was with I and he, she, it and singular noun, and were with we, they and plural noun. हमने ये पढ़ा था पिछली क्लास में जब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस डिस्कस कर रहे थे कि आई का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। आई को हम वॉज के साथ प्रयोग करते हैं, ही के साथ, सी के साथ और इट के साथ। और अगर कोई सिंगुलर नाउन होगा, कोई एक नाम होगा, तो भी हम वॉज का प्रयोग करेंगे, जबकि वी के साथ वर
दे के साथ भी वर और प्लूरल नाउन के साथ भी हम वर का प्रयोग करेंगे। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को लगाया जाता है। एक्टिविटी नंबर 8, कंप्लीट द सेंटेंसेस विथ पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स इन ब्रैकेट। तो अब आप समझ पा रहे हैं हमें क्या करना है। हमें हेल्पिंग वर्ब के साथ क्रिया में आईएनजी लगानी है। द मंकी इज अ सिंगुलर नाउन, तो हम यूज करेंगे was dancing in trees with a mobile in his hands. I saw a 3-year-old child yesterday. She is also a singular subject, तो was playing. She was playing games on the mobile phone. Sarad is also singular noun, तो was watching. वर्ब क्या है, वॉच में हमने आईएनजी लगाया, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी वॉज। तो शरद वाज वॉचिंग टीवी एंड नॉट स्टडीइंग यस्टरडे, सो हिज पेरेंट्स स्कॉल्डेड हिम। रजिया क्या आएगा, वाज सॉल्विंग अ मैथ प्रॉब्लम ऑन द कंप्यूटर व्हेन द पावर वेंट ऑफ। सेंटेंस नंबर 5, माय पेरेंट्स। अब ये प्लूरल है तो क्या होगा, हम वॉज का यूज नहीं करेंगे, हम वर का यूज करेंगे। वर वर्किंग, माई पेरेंट्स वर वर्किंग इन द wheat field when it started to rain. Activity number 9, the mobile phone has some advantages and some disadvantages. मोबाइल फोन के कुछ लाभ हैं लेकिन साथ में कुछ उसकी हानियां भी हैं, कुछ उसकी वजह से नुकसान भी है। Work in group of 3-4 and list 2 advantages and disadvantages each about mobile phones. अब हमें करना यह है कि उसके 2 लाभ और 2 हानि, 2, 3, 4 जितनी हमसे बने वो हमें लिखनी है। An example has been done for you. आपके लिए करके भी बताया, जैसे easy to carry, हमें कहीं भी ले जाने में सुविधा रहती है। छोटा सा फोन होता है, पर्स में रख लिया, हाथ में रख लिया। लैंडलाइन जो होती थी पहले, उसका बड़ा फोन होता था, उसको हम कैरी नहीं कर सकते थे, वो उसकी एक फिक्स स्पेस होती थी जहां हम रख पाते थे। तो इजी टू कैरी इज अ एडवांटेज। डिसएडवांटेज में हमने लिखा डिस्टर्बिंग, कहीं भी हम जाते हैं तो रिलैक्स होके फ्री होके नहीं जाते, हम हर समय ये चिंता करते कॉल आ गई, बात करने लगे, तो ये इसका डिसएडवांटेज भी मान सकते हैं। और अगर हम डिस्कस करना चाहें तो वेरी यूजफुल ड्यूरिंग इमरजेंसी। अगर कभी कोई आपातकाल होता है, अचानक हमें किसी से बात करनी है, कहीं मैसेज करना है, तो मोबाइल फोन बहुत उपयोगी है। अब गुड सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, मनोरंजन का बहुत अच्छा साधन है, हम उसमें गाने सुन सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, गेम खेल सकते हैं। इजी वे टू एक्सेस इंटरनेट, इसके अलावा ये हमारे ज्ञान में भी वृद्धि करता है। हम गूगल के थ्रू कोई भी जो क्वेश्चन हमारे मन में हो उसका आंसर हमें इजीली मिल जाता है। डिसएडवांटेजेस देखें, एक तो हो गया डिस्टर्बिंग, सेकेंड हार्मफुल टू द आईज एंड ब्रेन, हमारे आंखों के लिए और दिमाग के लिए नुकसान करता है, ये साइड इफेक्ट करता है थोड़े थोड़े। एडिक्टिव, हमें इसकी आदत पड़ जाती है जो कि अच्छी बात नहीं है। डेंजरस टू यूज वाइल ड्राइविंग, और अगर कोई ड्राइविंग के समय मोबाइल यूज करता है तो उसकी जान को खतरा हो सकता है, उसको चोट लग सकती है। तो इस तरीके से ये इसके डिसएडवांटेज हो गए। राइट इन योर कॉपीज, नोटबुक्स, रिवीजन ऑफ न्यू वर्ड्स। लेट्स रिवाइज न्यू वर्ड्स ऑफ दिस यूनिट। यूजफुल मीन्स हेल्पफुल टू डू समथिंग। हिंदी में हम बताएं कहें तो उपयोगी, यूजफुल मीन्स उपयोगी। इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स अबाउट समवन और समथिंग, सूचना या जानकारी। अकाउंट मीन्स अ रिकॉर्ड ऑफ मनी, खाता होता है जिसमें हम कितना पैसा आया, कितना पैसा हमने निकाला, उसका हिसाब रखते हैं, लेखा जोखा रखते हैं। एड, टू पुट नंबर्स और अमाउंट्स टुगेदर सो दैट यू कैन गेट अ टोटल, कुछ नंबरों को आपस में जोड़ के एक नया नंबर प्राप्त कर लेना, मीन्स जोड़ना। सब्ट्रैक्ट, टू टेक वन नंबर और क्वांटिटी अवे फ्रॉम अनदर, किसी बड़ी संख्या से किसी छोटी संख्या को कम कर देना कहलाता है घटाना। डिवाइड,
टू सेपरेट इनटू डिफरेंट पार्ट्स, भाग देना, विभाजित कर देना. मल्टीप्लाई, द एक्ट मीन्स द एक्ट और प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लाई, गुणा करना. ब्यूटीफुल, वेरी प्रिटी और अट्रैक्टिव, सुंदर. म्यूजिक, एन अरेंजमेंट ऑफ साउंड्स इन पैटर्न्स टू बी संग और प्लेड ऑन इंस्ट्रूमेंट्स, मीन्स संगीत. कमांड्स, टू टेल और ऑर्डर somebody टू डू समथिंग, किसी को निर्देश देना मीन्स कमांड. एंटरटेनमेंट, द एक्ट ऑफ एंटरटेनिंग मीन्स मनोरंजन. हियर इज योर होमवर्क फॉर टुडे. राइट 5 यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन डेली लाइफ. 5 उपयोग जो हम कंप्यूटर को किस तरीके से उपयोग करते हैं, जैसे लेटर प्रिंट करते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, उन सबको लिखिए. राइट नेम्स ऑफ 5 प्लेसेस वेयर कंप्यूटर्स आर यूज्ड. उन 5 जगहों के नाम भी लिखिए जहां कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इन मॉल्स इट इज यूज टू जनरेट बिल्स. मॉल में जब हम जाते हैं या किसी शॉप पे जाते हैं शॉपिंग करने, तो वहां पे बिल बनाने के लिए कंप्यूटर का यूज किया जाता है. इस तरीके से आपको 5 प्लेसेस लिखने हैं और उसमें लिखना है कि हाउ टू यूज कंप्यूटर देयर, वहां पर कंप्यूटर के क्या प्रयोग होता है. ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड 12th unit of our bridge course book today. Hope you are completing in your book and revising well. Thank you. Have a nice day.